एक आधा किलो टमाटर, पाव किलो आलू, हरी मिर्ची, कोतमीर दो माँ जी। लो बेटा चंद्र, इस तरह तुम खाना बनाए बगैर, हाथ जलाए बगैर शादी कर सकते हो ना? तुम्हारी पत्नी आकर बनाएगी। हर चीज का समय होता है। ठीक है, कितना हुआ बोलो? मुझे तुम्हें 50 पैसे देने हैं, उसे कम किए तो 1.5 रुपए देने हैं मुझे। उस तरह पैसे देकर घर पर आता है। आज के दिन बहुत देर हो गई। वह बंटी दुकान के पास आया होगा। आज के दिन बाहर खाने की सोचूं तो दुकान के पास सही तरह का होटल नहीं है, इसीलिए मेरा खाना मुझे बनाना ही होगा। आज के दिन टमाटर की दाल बनाकर आलू को तलकर लेकर जाता हूँ। टमाटर की दाल के साथ तले हुए आलू का मजा ही अलग है। बंटी के लिए भी दाल और आलू लेकर जाता हूँ। चलो ठीक है, अब चलते हैं। आज के दिन डोसा बनाने के लिए वक्त नहीं है, रास्ते में रुककर नाश्ता करते हैं। उस तरह दुकान के पास जाते हुए रमेश एक मस्त प्याज का डोसा बना। लाल होकर पेपर के जैसा होना चाहिए। जल्दी बना, पहले ही देर हो रही है। तुम्हें तो बाहर का खाना पसंद नहीं है ना? आज के दिन कैसे मेरे पास आकर खा रहे हो? घर में नाश्ता नहीं बनाया क्या? आज के दिन सब्जी लाते समय देर हो गई। वो सब तुझे किस लिए? लेकिन तू बना। देर हो गई कहा ना? हाँ हाँ हो गया, ये लो गरम गरम खाकर कैसा है बताओ। छी 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 छी, क्या रमेश, डोसा कैसा बनाया? असल में तुझे प्याज का डोसा बनाने आता है या नहीं? ऐसे नहीं तो कैसे बनाते हैं? अच्छी बात कही। इधर बहुत सारे लोग आकर खाकर जाते हैं, किसी ने भी अच्छा नहीं है कर नहीं कहा, ऊपर से दो दो खाकर जाते हैं। असल में उन्हें स्वाद के बारे में पता ही नहीं होगा। एक बार हटो, तुम्हें प्याज का डोसा कैसे बनाते हैं मैं सिखाता हूँ। पहले आटे को अच्छे से मिलाकर इस तरह पैन पर डालते हैं। पतला होने तक पैन पर घुमाते हैं। अभी प्याज, थोड़ी कोतमीर, थोड़ा मसाला डालने का। थोड़ा सा लाल होने के बाद निकाल कर खाएंगे तो यह अच्छा है। खाओ, देखो तुम्हारे बनाए हुए डोसे में मेरे बनाए हुए डोसे में फर्क। मैंने जो बनाया है ऐसे ही है ना? तुझे कभी दूसरे का पसंद नहीं आता। खाकर जाओ, देर हो रही है। देर हो रही है कहाँ? यहाँ डोसा बनाते हुए खड़े हो। हाँ, पहले ही देर हो गई है। ठीक है, मैं जाता हूँ। आज शुक्रवार है, पैसे नहीं देना चाहिए, कल आकर पैसे दूंगा। तुम भी कैसे हो? खाते समय पता नहीं क्या शुक्रवार है? तुझसे शादी करने वाली बहुत कष्ट उठाएगी। क्या हुआ, आज इतनी देर हो गई? मुझे आकर घंटा हो गया, पता है? 4 ग्राहक भी आकर गए। थोड़ी देर रुकने नहीं कह सकते क्या? मैं आ रहा हूँ कहकर उन्हें रुकाते ना। ठीक है चलो। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। चंद्रा, पाव किलो इमली देना। क्या माँ जी, आज के दिन इमली का पुलिहारा बना रहे हो क्या? बनाओगे तो मेरे लिए लेकर आना शाम को। मेरा शाम को खाना बनाने का दुख दूर हो जाएगा। तुझे कभी भी खाने की सोचती है? पुलिहारा नहीं, इमली रसम बना रही। वैसे रोज इधर मेहनत करके फिर घर पर जाकर खाना बनाने का कष्ट क्यों? शादी कर लो, दुकान से घर जाने के बाद तुम्हारी पत्नी गरम गरम खाना बनाकर रखेगी। सभी लोग मेरी शादी के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, तुम ही एक अच्छी लड़की देखो, कर लेता हूँ। तभी माँ जी के वहाँ से जाने के बाद थोड़ी देर काम करके दोपहर में खाने के समय में आ बंटी आ, आज टमाटर की दाल, आलू तला है। आओ तुम भी खाओ। वाह, आपके हाथ का खाना मजेदार है मालिक। तुम बनाते हो तो नाम रखने वाला कोई नहीं, इतना स्वाद होता है। ऐसा क्या? तो कल मैं सांबर बनाकर भिंडी तल कर लाता हूँ, उसमें इससे ज्यादा स्वाद होता है। रोज तुम्हारे हाथों का खाना खाकर घर जाता हूँ तो मेरे मालिक अच्छा बनाते हैं कहता हूँ तो मेरी पत्नी को गुस्सा आता है। कुछ भी हो, हम मर्दों की तरह औरतें खाना नहीं बना सकती। उस तरह उस दिन दुकान बंद करके घर पर जाता है। दूसरे दिन सुबह दुकान पर आते समय चंद्रा के सामने एक बैलगाड़ी आती है। हे हे हो, अरे चंद्रा, हट जा हट जा हट जा, इस गाड़ी का पहिया ठीक नहीं है, बाजू हट जा। तभी बैलगाड़ी आकर चंद्रा को ठोक देती है। चंद्रा पास में गिर जाता है। अरे बाप रे, माँ पैर टूट गया। माँ माँ,
क्या रे चंद्रा, चिल्ला रहा था मैं पहिया ठीक नहीं है करके, हट जा कह रहा था तो हटना था ना। देख गाड़ी कैसे चढ़ गई। ठीक है धीरे से ऊपर उठो, मैं सहायता करता हूँ। अरे हाथ छोड़ दे, दर्द हो रहा है। देखा जाए तो हाथ पैर दोनों टूट गया है। तुझे दिमाग है? पहिया अच्छा नहीं है तो गाड़ी किस लिए बाहर निकाली? तेरी वजह से देख मुझे कितनी चोट लगी। कुछ नहीं होगा, पास में ही वैद्य है, चल तुझे लेकर चलता हूँ। तभी डॉक्टर के पास जाकर हाथ में पैर में पट्टी लगवाता है। डॉक्टर 4 दिन तक चल नहीं पाओगे कहता है। उधर से बाहर आने के बाद देख तेरी वजह से मुझे अब चलने नहीं होगा। अब मैं 4 दिन दुकान खोलने के लिए भी नहीं जा पाऊंगा। मैं तुझे सामने से कह रहा था ना हट जा करके, तू हटा नहीं तो मुझे क्यों कह रहा है? मुंह बंद रख पागल। ज्यादा बात किया तो वह गाड़ी तुझ पर चढ़ा दूंगा, ठीक है? मुझे घर के पास छोड़कर उस बंटी को मैंने घर पर बुलाया कहो। वो आएगा तो मुझे कुछ चाहिए तो पास में रहकर देखेगा। तभी भानुचंद्रा को घर के पास छोड़कर जाकर बंटी को भेजता है। अरे यह सब क्या हुआ मालिक? मैंने तुम्हें आने में देर हो गई सोचकर दुकान के पास ही इंतजार कर रहा था। उस बंटी ने आकर मुझसे कहा हाथ और पैर दोनों टूट गया। मतलब कल से दुकान की छुट्टी है क्या मालिक? क्या रे, तेरे लिए मजाक है क्या ये सब? तुझे 3 दिन की छुट्टी मिलेगी करके इस बात में खुश मत होना। तू रोज इधर आकर मुझे क्या जरूरत है देखना। ये क्या मालिक, मेरा काम तो दुकान पर है ना, आपके घर पर नहीं है ना। क्या रे, ज्यादा बात कर रहा है? ज्यादा बात की तो तुझे काम पर से निकाल दूंगा। ठीक है, खाने का समय हुआ है। आज खाना नहीं बना पाऊंगा बानू की वजह से। जाकर किसी अच्छे होटल से खाना लेकर आ। मालिक आप ही बात कर रहे हो ना? बाहर की होटल से खाना आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना। क्या कर सकते हैं, ऐसी मुसीबत आई। वैसे होटल का खाना कभी नहीं खाया ना। जा एक बार खाकर देखते हैं कैसा है। तभी बंटी होटल जाकर खाना लेकर आता है। मालिक खाना लगा दिया, आप नीचे नहीं बैठ सकते हो ना, इसलिए यहाँ रखा, पलंग पर बैठकर खाइए। तभी बंटी के लाए हुए खाने का एक निवाला मुंह में रखता है। छी 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 छी, कैसा खाना है ये? इतना बेकार है, कहाँ से लाया? बिल्कुल अच्छा नहीं। मालिक उसी रंगा के होटल से सभी भीड़ लगाकर खा रहे थे, फिर आपको पसंद क्यों नहीं आया? छी, ये तो भीख मांगने वाला भी नहीं खाएगा। उस रंगा का होटल बहुत फेमस है कहते हैं, फिर क्यों खाना अच्छा नहीं है? हाँ क्या कर सकते हैं मालिक, इस गांव का अच्छा होटल वही है, नहीं तो फिर आपको बनाकर खाना होगा। ठीक है, आज के दिन किसी भी तरह ये खाना खाकर कल से हमारे घर पर ही बनाएंगे। कल तू आते समय सब्जियां लेकर आ, उनके साथ प्याज और कोतमीर भी लेकर आ। कल सुबह डोसा बनाकर खाएंगे। बाप रे, कभी भी तुम्हें खाने की पड़ी रहती है। एक भूल गया, वो माँ जी है ना, वह सुबह तुम्हें मिलने आई थी। क्यों? कुछ सामान चाहिए होगा इसलिए आई होगी। इसमें नया क्या है? वह बात नहीं है, तुम्हारे साथ रिश्ते की बात करनी है। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ जानने के बाद घर का काम खत्म करके दोपहर में मिलने आऊंगी कहाँ। रिश्ता? वह क्यों लेकर आएगी? ठीक है, आएगी तो आएगी, लेकिन पहले ये खाना निकाल कर बाजू में रखो। उनके ऐसे बात करते समय माँ जी वहाँ आती है। क्या हुआ चंद्रा, तेरे हाथ पैर टूट गए सुना? सुबह इस बंटी ने बताया, अभी कैसे हो? हाथ पैर कुछ टूटा नहीं है, एक पैर टूटा है, हाथ में मोच आई, इतना ही। डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने कहा। 2 दिन में आकर दुकान खोलूंगा, यह ठीक है। कोई रिश्ता लाए हो सुना? क्यों माँ जी? हाँ चंद्रा, मेरे बहुत ही करीब के लोग हैं। शांताबाई बोलकर मेरी बहन लगती है, उनकी बेटी है, बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम्हें एक बार लड़की देखने आने कहा है, कल जाएंगे सोचा तो तेरे साथ ऐसा हो गया। अभी मुझे शादी करने की इच्छा नहीं है माँ जी, मैं कोई लड़की देखने नहीं आने वाला। ऐसे सोचने की वजह से ही ये हालत है। तुम अब तक शादी कर लेते तो तुम्हारी पत्नी सब कुछ पास में रहकर देखती ना, तेरे लिए सुबह उठकर सब्जियां लाती, खाना बनाती, ये सब करके दुकान पर जाती। अब कितनी तकलीफ में हो सोचो, अभी तुम्हारा पैर टूटा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। देखो सच है मालिक, अगर अब मालकिन रहती तो तुम्हें अब होटल का खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम कुछ मत सोचो, वह लड़की तुम्हारे लिए सही है। एक बार जाकर देखते हैं, पसंद आए तो करो, नहीं तो नहीं। तभी माँ जी और बंटी
दोनों मिलकर चंद्रा को लड़की देखने के लिए जाने के लिए मनाते। 2 दिन बाद सभी मिलकर शांताबाई की लड़की को देखने जाते हैं। बेटी, एक बार आकर लड़के को पुलिहारा दो, उसी तरह तुमने बनाया हुआ मैसूर पाक भी लेकर आओ। तभी लड़की आकर चंद्रा को पुलिहार देकर जाती है। लड़की कैसी है देखो चंद्रा, कुछ बात करनी हो तो बात कर लो। वैसे तुम्हें लड़की पसंद आई ना? लड़की मुझे बहुत पसंद आई माँ जी। लड़की ने मुझे पसंद किया या नहीं? तेरी फोटो देखने के बाद ही तो तुझे यहाँ तक लेकर आई हूँ। फिर अब क्या है, अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी करने की देरी है। ठीक है, यह लो पुलिहारा खाओ थोड़ा। तभी लड़की ने लाया हुआ पुलिहार चंद्रा खाता है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है। यह पुलिहार और मैसूर पाक बहुत अच्छे हैं। किसने बनाया है? पूछो माँ जी। ये सब मेरी बेटी ने ही बनाया है, उसे सब बनाना आता है, मिठाई भी बनाती है। सच में अच्छा लगा सुनकर। मुझे तुम्हारी लड़की पसंद है। जल्दबाजी मत करो चंद्रा, अभी शादी का मुहूर्त और शादी बाकी है। उसके बाद तुम्हें जो चाहिए बनवा के खा लेना। शांता बहन, जल्दी ही अच्छा सा मुहूर्त देखकर खबर भेजो, लड़का जल्दबाजी कर रहा है। उस तरह एक अच्छे मुहूर्त में चंद्रा हीना से शादी करता है। 4 दिन बाद चंद्रा के पास आती है हीना। हाँ ठीक है, दुकान पर जा रहा हुई ना। दोपहर के लिए कुछ खाना बनाया है तो डब्बे में रखो। क्या हुआ, आज नाश्ता नहीं करोगे? तुम्हारे लिए इडली बनाई है और चटनी भी बनाई। तुम्हें सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है? क्यों नहीं, मैं रोज घर पर ही नाश्ता करके जाता हूँ। लेकिन आज सोमवार है ना, मंदिर जाकर वहाँ से दुकान पर जाऊँगा। तुम डब्बा बांध कर दो। उस तरह दोपहर का खाना डब्बे में लेकर आता है। दोपहर तक व्यापार देखकर खाने के समय में, ए बंटी, आज की अच्छी बात क्या है पता है? तुम्हारे मालकिन के हाथों का खाना पहली बार खा रहा हूँ। वाह, इतने दिनों बाद तुम्हारा कष्ट दूर हो गया मतलब। अब क्यों देर कर रहे हो, खाओ। तभी एक निवाला लेकर मुंह में रखता है चंद्रा। एक ही बार में उल्टी आए जैसा वहाँ से बाहर आकर फिर उल्टी करता है चंद्रा। मालिक, क्या हुआ? ये क्या उल्टी कर रहे हो, क्या हुआ? अरे खाने में कुछ तो मिला है, स्वाद बिल्कुल ठीक नहीं। मसाले की जगह कुछ और डाल दिया। बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं हो रही। छोड़ो, जाने दो, शाम को घर जाकर खाता हूँ। तभी दुकान का काम खत्म करके शाम को घर पर जाता है। ओ जी, मैंने बनाया हुआ खाना कैसा था? आपको पसंद आया? मुझे पसंद आया, लेकिन तुमने मसाले की जगह कुछ और डाल दिया। शायद थोड़ा अलग था, बस। वैसा कुछ नहीं था, मैंने खाया ना, दोपहर में मुझे अच्छा लगा। ठीक है, मैंने लेकर गए हुए डब्बे में कुछ समस्या थी शायद। ठीक है, फिर खाना लगाओ, क्या तैयार है? हाँ लगाओ, दोपहर में भी सही से नहीं खा पाया, बहुत भूख लगी है। तभी हीना खाना लगाती है। एक निवाला मुंह में रखने पर ही फिर से बाहर जाकर उल्टी करता है। क्या हुआ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए उल्टी हो गई। ठीक है, तुम अंदर जाकर खाओ, मैं अभी आता हूँ। तभी हीना के अंदर जाने के बाद, ये क्या, इसकी माँ ने तो इसे सब बनाने आता है कहा। ये तो ऐसा बना रही है, असल में निवाला भी मुंह में नहीं रख पा रहा हूँ। शायद कहीं से खाना बनाना नहीं आता क्या? तभी दूसरे दिन सुबह हीना फिर नाश्ता बना कर देती है। चंद्रा को बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती। कुछ न कहते हुए हीना के दिए हुए डब्बे को लेकर दुकान पर आता मालिक, अब कैसा है? अच्छे हो ना? वही कल उल्टी की ना, कैसी सेहत है करके? क्या कहूँ बंटी, मैंने कुछ सोचकर शादी किया था। मुझे ऐसी लड़की मिली। कल दोपहर का खाना गलती से बनाई, सोचा कल रात को भी वैसा ही बनाई। मुझे पसंद नहीं आ रहा है। हाँ क्या मालिक, आप तो पहले ही खाने के लालची हो। आपके साथ ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, इस खाने को आज तू खा लेना, मुझे भूख नहीं है। अरे बाप रे, मुझसे नहीं होगा मालिक। मैंने गलती से कल तुमने लाए हुए खाने को खा लिया, मुझसे भी उल्टी हुई। यह विषय तुमसे कहूँगा तो दुखी हो गए, इसलिए नहीं कहा। वैसे भी मेरा डिब्बा खाए बगैर मैं घर पर लेकर गया तो उसी डिब्बे से मेरा सिर फोड़ेगी मेरी पत्नी। मेरा डिब्बा मैं खाता हूँ। तो फिर जाकर उस रंगा के पास से खाना लेकर आ। उस रंगा का खाना भिखारी भी नहीं खाएंगे कहा, फिर अभी वही खाना लाने कह रहे हो? क्या कर सकता हूँ मैं, 2 दिन से खाना नहीं खाया। नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। उसके होटल में जाकर लेकर आ। उस दिन शाम को घर जाते समय, यह डब्बा भरा हुआ है, नहीं खाया पता चला तो दुखी होगी,
इसे किसी भिखारी को दूंगा तो ठीक होगा। हाँ, उधर कोई भिखारी है, जाकर देता हूँ। यह लीजिए, डब्बे में खाना है, लोगे क्या? क्यों नहीं लूंगा मालिक, ये लो, इसमें डालिए। उस तरह दोपहर में खाना भिखारी को देकर रास्ते में नाश्ते की गाड़ी के पास खाकर घर पर जाता है। दूसरे दिन भी उसी तरह डब्बा लेकर भिखारी को देने जाता है। मालिक मालिक, ये खाना नहीं चाहिए, दया करके आप ही लेकर जाइए। क्या हुआ, क्यों नहीं कह रहे हो? ले लो ना। मालिक, मैं ये बातों से नहीं कह पाऊंगा, दया करके आप इधर से चले जाओ। सुनो सुनो, तुम्हें 1 रुपया देता हूँ, दया करके ये खाना ले लो। आप 10 रुपए दोगे तो भी मुझे ये खाना नहीं चाहिए। अब आप इधर से जाते हो या नहीं? उस तरह वहाँ से जाने के बाद चंद्रा को एक ख्याल आता है। इस तरह रोज दुखी होने से अच्छा सच हिना को बताता हूँ। तभी चंद्रा हिना से जो कुछ हुआ सब बताता है। सच बताओ, तुम्हें खाना बनाने आता है या नहीं? मुझे खाना बनाने नहीं आता, सच कहूँ तो चावल बनाने भी। मेरे सुने बगैर माँ जी ने शादी होने के बाद सब सीख जाओगी कहकर तुम्हारे साथ शादी करा दी। सच कहूँ तो तुम देखने आए थे, तब खाना मेरे माँ ने बनाया था। मैंने बनाया है करके कहने कहा था, मुझे माफ कीजिए। असल में तुझसे शादी उस रोज तूने खाना बनाया है सोच करके तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं आते वक्त खाना बनाने का पुस्तक लेकर आई जी। 2 दिन का समय दीजिए, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाती हूँ। जाने दो, छोड़ो, अभी तो सच बताया। तुम तुरंत ही उस खाने के पुस्तक को फेंक दो। तुम्हें खाना बनाना मैं सिखाता हूँ। उस दिन से चंद्रा सभी प्रकार का खाना बनाना हिना को सिखाता है। धीरे से खाने के लालची